एनसीईआरटी से बाहर आया तो कोर्ट केस हो सकता है। मोटी मोटी बात समझ लीजिए जी। दूसरी बात है कि नीट 2024 में आप कहेंगे तो नीट 2023 में भी 22 में भी हम आपको नीट के आए हुए एक एक सवाल एनसीईआरटी का पेज नंबर दे देंगे और वो पैराग्राफ दे देंगे जहां सवाल आया है। नहीं बिल्कुल आप दीजिएगा। और सर ऐसा है ना कि एग्जामिनर के पास जैसे हमसे कहें निखिल सर यही होना चाहिए यही होना चाहिए, तो आप कहोगे सर चिल्लाते हैं इतना सब हो रहा है, चलो यार उठाओ अपने लोगों से कहेंगे उसी से पेपर दे दो। तो मैच उनको एनसीईआरटी से कराना है। और गांव के बच्चे को सर कई बार 5-5 साल इस बात पे लग जाते हैं, जब वो 12th करके आता है सर तो उसको लगता है नीट कोई बहुत बड़ी चीज है। और कई बार इस एज में बच्चा इमोशनल होता है, कई बार बच्चा ऑब्सेस्ड हो जाता है कि मैं यहां जाऊंगा तो सिर्फ अब कहां, मैं यहां मैं यहां मैं यहां। मैं बच्चों को बात बता रहा हूं बेटा कि कहीं नहीं सिर्फ एनसीईआरटी। और एक बात और बताएं बच्चों कि सब लोग कोई ना कोई धर्म मानते होंगे, पूजा पाठ करते होंगे, भगवान को मानते हो, भगवान तो यही बताते हैं ना कर्म करो, व्रत रहते होगे ना। हम कहते हैं बेटा थोड़ा सा हफ्ते में एक दिन व्रत एनसीईआरटी के लिए रहो कि जब तक याद नहीं हो जाएगा तब तक हम खाना नहीं खाएंगे। देखो कितना आसान हो जाता है तुम्हारा काम। तो बेटा बिल्कुल 100% आप क्वेश्चन चाहे जहां से लगाओ, लेकिन पेपर एनसीईआरटी से आएगा, पेपर पीवाईक्यू मॉडिफाइड होगा। और नीट में सिलेक्शन बहुत आसान है, डायरेक्शन बहुत ज्यादा जरूरी है। तो और हाँ चलिए निखिल सर और नहीं आप इसको कंप्लीट कर दीजिए। हाँ तो डायरेक्शन बेटा बहुत ज्यादा जरूरी है। और मैं आपको अब मैं निखिल सर के चैनल पे डाल दूंगा, अगर आप लोग कमेंट करेंगे बिल्कुल बता दूंगा कि नीट क्रैक करने के लिए तुम्हें क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है, और लास्ट के महीने में क्या छोड़ना है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्या पढ़ना है इससे। सही कह रहा सर। बेटा देखो एक बहुत खास बात है ना कि आप कुछ भी पढ़ने के लिए फ्री हैं, हम लोग कुछ भी पढ़ाने के लिए फ्री हैं, राइटर कुछ भी लिखने के लिए फ्री है। याद रखना एग्जामिनर कुछ भी पूछने के लिए फ्री नहीं है। समझ रहे हैं ना। तो थोड़ा सा सही लाइन लेंथ पे तैयारी करो। और युद्ध का एक और तरीका होता है कि दुश्मन ने पिछले सालों में किन किन मिसाइल से वार किया है, वो उनको जरूर देखना है। वो इस बार नहीं चलेंगे। हाँ, उसी चलेंगे। हाँ नहीं चलेंगे, उसी से मिलती जुलती चलेंगे, लेकिन ये जानना तो जरूरी है ना। अगर आपको पता कि दुश्मन ने क्या क्या पैटर्न तो पता चलना इंपॉर्टेंट है। आपको क्या लग रहा है इस बार नीट की कट ऑफ हाई जाएगी इन कंपेरिजन टू 24? अब तो सर आप ऐसा सवाल पूछ रहे हो ना कि शादी हुई नहीं, आप पूछ रहे हो बेटा होगा कि बेटी, कैसे बता दे। अभी पेपर तो हुआ नहीं। मैंने पूछा सर सुंदर होगा कि नहीं होगा। तो सर बिल्कुल ठीक है, पेपर तो देखिए आपका सवाल सही है, तो हमने आपको थोड़ा ऐसे ही बोला। पेपर आने के बाद कट ऑफ का पता चलता है, लेकिन सर ऐसा है कि जैसा पता चल रहा है कि जैसे जेई में उन्होंने सेक्शन भी हटा दिया, तो अगर नीट में भी सेक्शन भी हटा देंगे जैसे पहले होता था, तो अभी क्या था 200 सवाल थे 180 आते थे, अब 180 आएंगे, 180 करने होंगे। और मजे की बात एक और थी कट ऑफ आई जाने का, क्योंकि जो टफ क्वेश्चन होते हैं ना फिजिक्स केमिस्ट्री के, वो सेक्शन बी में पूछते थे। तो अब अगर केवल सेक्शन बी उन्होंने हटा दिया तो समझ लीजिए 20-25 नंबर तो वैसे कट ऑफ कम हो जाएगा। और हर पेपर में इस बार 1 या 2 क्वेश्चन टिपिकल होंगे, थोड़े से होंगे एनसीईआरटी से, लेकिन थोड़े घुमावदार होंगे। और बहुत सारे लोग बोल रहे हैं मेरिट 670 जाएगी, 660 जाएगी। आप लिख के रख लीजिए और इसको रिकॉर्ड कर लीजिएगा, ये वीडियो फिर चला दीजिएगा। नहीं बिल्कुल चलाएंगे, ठीक है ना। पेपर बिल्कुल वैसे ही आता है जैसे आएगा, पेपर टफ बिल्कुल नहीं आएगा। इजी आएगा सर, एकदम हलवा। नॉर्मल पेपर होगा, मॉडरेट होगा। इसके बारे में एक क्वेश्चन भी हुआ था, तो साफ साफ शिक्षा मंत्री जी ने कहा कि जो गांव के गरीब बच्चे हैं जो कोचिंग नहीं कर सकते वो कैसे नीट देंगे। और आप तो देख ही रहे हैं कि सरकार का यही काम तो है कि बड़े लोगों से थोड़ा टैक्स लेना, गांव में गरीब लोगों को देना। तो सरकार का एजुकेशन में भी पूरी यही मंशा है कि हम उन बच्चों का ध्यान रखेंगे जो किसी तरह से कोचिंग नहीं कर पा रहे, जो थोड़ा सा नीचे से ऊपर आएंगे। हाँ बच्चों 2-3 सवाल तुम लोग के और हो सकते हैं। एज लिमिट, अटेम्प्ट लिमिट, नीट 2025 के लिए कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है ना। हाँ बच्चे बहुत बार कमेंट नहीं सही किया सर, एक बार में आपने बता दिया। हाँ और दूसरी बात है निखिल सर, हम तो बहुत इंप्रेस हुए आपसे कि भाई बच्चा मिलने आ रहा है कोटा से सर, हैं, जबकि आप टीचर नहीं हो। तो ऐसे ही बच्चों की हेल्प करते रहिए। नहीं सर, एंड गॉड ब्लेस यू निखिल सर। मिलते हैं फिर। थैंक यू सर।